हैव यू एवर फेल्ट दैट आपके आसपास में हर कोई इतना अच्छा कैसे फील कर रहा है? मतलब कोई अब्रॉड जा रहा है, कोई सिटी चेंज कर रहा है, किसी की न्यू जॉब लग रही है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई कुछ पॉजिटिव कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, एंड आप इस एक रूम में बैठ के ये सोच रहे हो कि यार मेरे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। आई मीन मैं भी तो इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ, लेकिन वाई आई एम नॉट देयर वेयर दे आर, वाई आई एम हेयर। ये क्वेश्चन कभी ना कभी आपके माइंड में भी ज़रूर आया होगा, एंड ये मेरे माइंड में भी बहुत बार आया है। मैंने भी खुद से बहुत बार ये क्वेश्चन करा है, इस इनसिक्योरिटी को फील करा है, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक इन दिस वीडियो। अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मैं जसलीन हूँ और मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। नाउ बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सुबह सुबह उठते ही ना हम लोग अपना इंस्टाग्राम खोल लेते हैं या यूट्यूब ओपन करते हैं एंड देखते हैं कि मतलब सब कुछ इतना ना लवली लवली सा लग रहा होता है, एंड हमें फील होता है कि एवरीवन हैज़ अ प्लान फॉर देयर लाइफ। हर किसी ने अपनी लाइफ फिगर आउट कर ली है, बट दिस इज़ नॉट द केस। आई मीन आप देखो, अगर आप भी इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट कर रहे हो तो आप अपना बेस्ट ही वहाँ पे दिखा रहे हो। इफ़ आई एम मेकिंग दिस वीडियो, मैं हो सकता है मैं इतनी मतलब अच्छे से तैयार हूँ कि ना यहाँ पे पहले हूँ, बट मैं वीडियो बनाने के लिए अच्छे से तैयार हुई हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू लिक रिप्रेजेंटेबल हियर। ठीक है, इसी तरीके से बाकी लोग भी जो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे अपनी कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं तो वो अपनी बेस्ट लाइफ ही वहाँ पर दिखाना चाहते हैं। वो आपको बिहाइंड द सीन्स नहीं दिखाना चाहते हैं, एंड आप अपने बिहाइंड द सीन्स को उनके हाईलाइट रील्स के साथ कंपेयर कर रहे हो। सोचो, वो आपको अपना बीटीएस नहीं दिखाना चाहते, वो उनको पता है उनका बीटीएस अच्छा नहीं है, लेकिन आप अपने बीटीएस को उनकी हाईलाइटेड रील के साथ कंपेयर कर रहे हो। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू विद योर सेल्फ, बिकॉज ये आपको सिर्फ इनसिक्योरिटी, डिस्कम्फर्ट और डिसरिस्पेक्ट देगा एंड नथिंग एल्स। नोबडी टॉक्स अबाउट देयर फेलियर्स। हर इंसान ना सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स दिखा रहा होता है। अगर आप लिंक्डइन जाके खोलो, विच इज़ अ प्लेटफॉर्म टू फाइंड जॉब्स और ये वो, तो आप देखोगे कि हर बंदे ने कोई सर्टिफिकेशन करी है, कोई जॉब ढूंढ रहा है, या जितनी भी प्रोग्रेस उसने करी है आज तक, वो सिर्फ उसी चीज़ को वहाँ पे जाके शोकेस करता है। कभी बहुत रेयर होगा कि कोई जाके ये चीज़ बता रहा हो कि हाँ मैंने इस तरीके से फेल हुआ, मेरी इतने फेलियर्स हुए हैं, उसके बाद में आज जाकर मैंने इस चीज़ को अचीव किया है। जितनी भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं सारी की सारी फेलियर से स्टार्ट होती है, बट कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। सब लोग अपनी अचीवमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं, एंड फिर हमें ये लगता है कि भाई ये तो ओवरनाइट सक्सेस मिलती है लोगों को, मुझे क्यों नहीं मिल रही है। फेलियर से ही स्टार्टिंग होने वाली है आपकी सक्सेस की। सो डोंट बी शाई और डोंट बी अफ्रेड टू बी फेल। आपको फेल होना पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए, एंड दिस इज़ अ मस्ट थिंग एंड यू शुड अंडरस्टैंड इट एज सून एज पॉसिबल। द सोसाइटी गिव्स अस टाइमलाइन। आई मीन ये तो क्या ही कहने इस बात के, 25-26 के आप होते हो, आपकी सोसाइटी, आपके घर वाले इवन आपको कहेंगे ओके गेट मैरिड। 22, 23, 24 एज के अंदर आपको सेटल होना है। मतलब ये इतना प्रेशर होता है ना इस चीज़ का। और इनफैक्ट मैं बोलूँगी, चलो वो लोग तो बहुत ब्लेस्ड है जिनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं है, बट कुछ लोगों के पास में सच में इस चीज़ का बहुत प्रेशर होता है, एंड उनके लिए ना हर चीज़ एक टाइमलाइन है कि इस एज के अंदर मुझे सेटल होना है, इस एज के अंदर मुझे शादी करनी है, इस एज के अंदर हमारे बच्चे होने चाहिए, इस एज के अंदर जो है हमने ये सारे काम करने हैं, मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए। उन्होंने हर चीज़ को एक टाइमलाइन पे फिक्स्ड कर लिया है, लेकिन लाइफ आपकी टाइमलाइन के ऊपर नहीं चलने वाली है। उसकी अपनी एक टाइमलाइन है, एंड वो उसी पे वो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आपका काम है अपना बेस्ट करना, अपनी टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली उस चीज़ को बर्डन बनाना नहीं है आपके ऊपर। चलो मान लेते हैं कि हमने कुछ गोल्स अपने सेट कर लिए कि मुझे या इस टाइम के अंदर ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, बट अगर नहीं हुई तो सो व्हाट। उसका इतना प्रेशर लेने की नीड नहीं है। आप अपना बेस्ट दो, नहीं हुआ इट्स ओके, ट्राई इट अगेन। उस चीज़ को करो, कोशिश करो उसको करने की, बट उसको बर्डन मत लो कि अब तो हुआ नहीं तो मतलब पता नहीं क्या ही हो जाएगा। यार ऐसे नहीं होता है। कंपैरिजन क्रिएट्स प्रेशर, एंड ऑनेस्टली आप यूट्यूब पे जा रहे हो, इंस्टा पे जाके चीज़ें देख रहे हो,
जब आप अपनी BTS को उनकी हाईलाइटेड रील के साथ कंपेयर करते हो तो क्या आप कंपेयर ही तो कर रहे हो ना। और जितना आप कंपेयर करोगे खुद को उतना आप खुद के ऊपर प्रेशर डालोगे, और जितना आप खुद के ऊपर प्रेशर डालोगे उतना आप जो चीज़ कर भी पा रहे थे ना, अगर आप ABC भी कर पा रहे थे ना, तो अब आप वो A भी नहीं कर पाओगे। तो प्रेशर में मत रहो, सिर्फ ये याद रखो कि आपको कल से बेहतर बनना है। अगर आप कल से बेहतर बन रहे हो तो आप ऑलरेडी प्रोग्रेस कर रहे हो। मैं आपके साथ में अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, बट मैं यूट्यूब पे जब भी वीडियोज़ देखती थी तो आई ऑलवेज़ सी कि आजकल डेटा एनालिटिक्स जैसे बहुत ज़्यादा हाइप पे चल रहा था। तो मुझे बार बार होता था कि नहीं यार, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहिए, मतलब अच्छी खासी इनकम हो जाती है और सारी चीज़ें हैं, बट टीचिंग में आप इतना अच्छा पैसा नहीं कमा सकते हो। लेकिन देन आई रियलाइज्ड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ स्पेंडिंग माई टाइम ऑन दिस थिंग दैट दिस इज़ नॉट वट आई वॉन्ट टू एक्चुअली डू इन माई लाइफ। माई पैशन इज़ इन टीचिंग। तो वो चीज़ मैं अच्छे से कर सकती हूँ, चाहे हो सकता है मुझे इसमें सैलरी कम मिल रही हो, लेकिन एटलीस्ट मैं इसको दिल से तो कर रही हूँ ना। अब मैं किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके काम कर रही हूँ, लेकिन उसमें मेरा मन ही नहीं है, उसमें मेरा दिल ही नहीं है उस काम को करने का। चाहे मुझे तुम यार 10 लाख रुपए महीने के दे दो, मैं उस काम को मन से नहीं कर पा रही हूँ, मैं खुशी नहीं मिल रही मुझे उस काम को करने के लिए, तो मैं उसको ज़्यादा टाइम तक उस पर टिक ही नहीं पाऊँगी, कर ही नहीं पाऊँगी। तो आप अपना पैशन फॉलो करो यार, और ये मत देखो कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जस्ट डू योर वर्क, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, डू दैट। And the last point I want to cover in this video is that it's okay to change your direction in your life. See, हम लोग ना जैसे सोच लेते हैं बचपन में कि मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, या मुझे बिजनेसमैन बनना है, या मुझे जॉब करनी है, टीचर बनना है। और हम जैसे बड़े होते हैं ना, वी फील दैट कि नहीं यार, ये मैंने सोचा था, ये मैंने अपना माइंड बनाया था एंड मुझे यही काम करना है, और अगर गलती से अगर मैं उस काम को नहीं कर पा रही हूँ, या मैं सोच रही हूँ कि नहीं यार मुझे अब ये नहीं A पाथ नहीं, मुझे B पाथ को फॉलो करना है, तो हम लोग इतना ज़्यादा वो हो जाते हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, हाउ मैं ये अपना पैशन क्यों नहीं फॉलो कर पा रही हूँ। बिकॉज ब्रो, दैट इज़ नॉट योर पैशन। अगर वो तुम्हारा पैशन होता तो तुम उसको छोड़ नहीं पाते, डेफिनेटली तुम उसको छोड़ नहीं पाते। या फिर तुमने जो भी चीज़ पे अपना माइंड बनाया हुआ है, अगर वो ट्रूली तुम उस पर रह पाते तो तुम उसको नहीं छोड़ पाते यार। एंड अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो रहा है किसी और काम को करने के लिए, डेफिनेटली गो फॉर इट, ट्राई इट। बिकॉज बिना ट्राई किए हुए सिर्फ अपने मन में बातें बनाए जाओगे तो वो सिर्फ तुम्हें कन्फ्यूजन देने वाली है, नथिंग एल्स। सो गो ट्राई, और हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो इट्स ओके, बट अगर करने से हो जाएगा तो फिर तो ट्राई इट, ओके। एंड अपना पाथ चेंज करने के लिए कभी भी ऐसे फील नहीं करना कि नहीं मैंने जो डिसाइड किया था मैं वो नहीं कर पाया। इट्स ओके, it's okay, we all are figuring our lives out. Even the most successful people are figuring their life out at every step of their life. ठीक है, आप लाइफ में एक पाथ पे चलते हो, सक्सेस अचीव करते हो, आपको नेक्स्ट पाथ चाहिए जिस पे चल के आप सक्सेस को अचीव कर सको, बिकॉज दिस इज़ अ नेवर एंडिंग लूप। सो ट्राई योर बेस्ट। नाउ एट द एंड आई वांट टू से दैट मैंने एक चीज़ लाइफ के अंदर सीखी है, दैट लाइफ में हर एक के लिए जो क्वेश्चन पेपर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, हर एक की स्ट्रगल्स बिल्कुल डिफरेंट है, हर एक की जर्नी बिल्कुल डिफरेंट है। सो जस्ट डू योर ओन वर्क, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ और डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, डोंट जज योर सेल्फ, बी वेरी वेरी जेंटल टू योर सेल्फ एंड डू योर बेस्ट इन योर लाइफ। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।